नमस्कार। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि फोन पे से पैसे तो भेज दिए, अकाउंट से कट भी गए, पर जहां भेजने थे वहां पहुंचे ही नहीं। और ये सिचुएशन बहुत परेशान कर सकती है ना? तो आज हम इसी प्रॉब्लम का सलूशन समझेंगे, वो भी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। चलिए देखते हैं कि इस पूरी प्रोसेस को कैसे एकदम सिंपल बनाया जा सकता है। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग कभी ना कभी इस सिचुएशन में फंसे ही हैं। और हाँ, ये सच में बहुत टेंशन देता है। पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छी बात यह है कि इसे सॉल्व करने के लिए एक बिल्कुल साफ और तय रास्ता मौजूद है। तो इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए हम इसे 5 सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करेंगे। पहला है प्रॉब्लम को समझना, फिर कॉन्टैक्ट ऑप्शंस, ऑनलाइन कंप्लेंट कैसे करें, इशू को एस्केलेट कैसे करें, और आखिर में फाइनल स्टेप क्या है। इससे प्रॉब्लम की शुरुआत से लेकर फाइनल सॉल्यूशन तक सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात साफ कर दूं, ये जो तरीका हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सिर्फ फेल्ड पेमेंट्स के लिए नहीं है। मान लीजिए कोई गलत रिचार्ज हो गया, या वॉलेट में कोई दिक्कत आ गई, या फिर कोई बिल पेमेंट बीच में ही अटक गया, ये स्टेप्स हर तरह की प्रॉब्लम में काम आएंगे। हम सब कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन से गुजरे हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं। हर प्रॉब्लम के लिए एक सेट प्रोसेस बना हुआ है, हमें बस सही स्टेप्स को एक एक करके फॉलो करना है। तो चलिए वही समझना शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ हमारा पहला और सबसे डायरेक्ट स्टेप क्या है? वो है फोन पे के जो डेडिकेटेड सपोर्ट चैनल्स हैं, उनसे कांटेक्ट करना। यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, फोन पे ने आम यूजर्स और बिजनेस ओनर्स यानी कि मर्चेंट्स दोनों के लिए अलग अलग हेल्पलाइन नंबर्स दिए हैं। तो आपकी जो भी जरूरत है उसके हिसाब से सही नंबर और ईमेल चुनना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब ये जानकारी बहुत ही जरूरी है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर प्रॉब्लम किसी कर्मचारी के गलत बर्ताव या किसी अनएथिकल प्रैक्टिस से जुड़ी है, तो उसके लिए एक बिल्कुल अलग एथिक्स हॉटलाइन बनाई गई है। इसका टोल फ्री नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर दिया हुआ है। ठीक है, तो मान लीजिए फोन कॉल से बात नहीं बनी, अब क्या? तो चलिए अब अगले स्टेप पर चलते हैं। अगला कदम है एक फॉर्मल ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करना। ऐसा करने से आपकी प्रॉब्लम का एक ऑफिशियल रिकॉर्ड बन जाता है। देखिए, कंप्लेंट फाइल करने से पहले अगर हम थोड़ी सी तैयारी कर लेना, तो ये पूरी प्रोसेस बहुत स्मूथ और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। तो क्या तैयारी करनी है? बस ये 2 चीज़ें। सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन आईडी, ये बहुत ज़रूरी है। इससे सपोर्ट टीम आपकी पेमेंट को तुरंत ट्रैक कर सकती है। और दूसरा, अगर पॉसिबल हो तो एरर का एक स्क्रीनशॉट। इससे उन्हें प्रॉब्लम समझने में बहुत आसानी होती है। ऑनलाइन कंप्लेंट करने के ये 4 सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला, फोनपे.com पर या फिर ऐप में कॉन्टैक्ट सपोर्ट ढूंढिए। दूसरा, कॉन्टैक्ट अस पेज पर जाकर गेट हेल्प पर क्लिक कीजिए। तीसरा, जो ऑनलाइन कंप्लेंट फॉर्म है उसे अपनी डिटेल्स के साथ भर दीजिए। और चौथा, जो सबसे ज़रूरी है, फॉर्म सबमिट करने के बाद जो टिकट नंबर मिले उसे कहीं नोट कर लीजिए या उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे सारी बातचीत इसी नंबर के रेफरेंस से होगी। अब एक और सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए पहली कंप्लेंट पर कोई सैटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिला, तो अब क्या करें? अच्छी बात यह है कि यहाँ प्रोसेस खत्म नहीं होती। अब हम इस मामले को अगले लेवल पर लेकर जा सकते हैं। इस लेवल को कहते हैं नोडल ऑफिसर। ये आपकी कंप्लेन के लिए नेक्स्ट लेवल के अधिकारी होते हैं। आप इनसे ईमेल या ऑनलाइन ग्रीवियंस फॉर्म के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन याद रहे अपना ओरिजिनल टिकट नंबर जरूर देना है। और सोचिए, अगर नोडल ऑफिसर से भी बात नहीं बनी तो अगला और फोनपे के अंदर जो फाइनल स्टॉप है वो है प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर। ये कंपनी के अंदर ग्रीवियंसेस के लिए सबसे सीनियर मोस्ट अधिकारी होते हैं। आप चाहें तो प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर को एक रिटन कंप्लेंट मतलब एक चिट्ठी भी भेज सकते हैं। इस पते पर भेजा गया लेटर आपकी कंप्लेंट को एक बहुत ही फॉर्मल और सॉलिड रिकॉर्ड बना देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर फोनपे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं रही, तब क्या? यहीं पर आता है सबसे बड़ा और आखिरी कदम। एक ऐसी अथॉरिटी जो कंपनी से बाहर है और पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। अब ये नंबर याद रखिएगा, 30 दिन। जी हाँ, अगर फोन पे आपकी कंप्लेंट फाइल करने के 30 दिनों के अंदर कोई सोल्यूशन नहीं देता है, तो फिर एक नया और बहुत पावरफुल रास्ता खुल जाता है। और ये है वो फाइनल एंड मोस्ट पावरफुल स्टेप। अगर 30 दिन तक कोई हल नहीं निकलता, तो आप सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बैंकिंग ओम्बुड्समैन यानी बैंकिंग लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फटाफट से पूरा रास्ता फिर से देख लेते हैं।
स्टेप 1 फोन पे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, स्टेप 2 ऑनलाइन कंप्लेंट फॉर्म, स्टेप 3 बात न बने तो नोडल ऑफिसर, स्टेप 4 फिर भी न बने तो प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर, और स्टेप 5 जो कि फाइनल स्टेप है, आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। तो अब इस पूरी प्रोसेस की जानकारी आपके पास है। अब एक सवाल पर सोचिएगा जरूर। क्या ये जानने के बाद कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक क्लियर रास्ता है, अपने डिजिटल फाइनेंसेस पर थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल फील होता है? देखिए, एक अवेयर कस्टमर होना ही हमारे डिजिटल लाइफ को ज़्यादा सेफ और सिक्योर बनाता है।